मेरा नाम हेमा है। मैं और मेरी माँ बाजार से निकल ही रहे थे कि तभी बारिश शुरू हो गई। वहाँ कोई ऑटो वाला भी नहीं था, इसीलिए हम दोनों माँ बेटी किनारे खड़े होकर बारिश खत्म होने का इंतजार करने लगे। तभी अचानक एक कार आकर हमारे करीब रुकी। शीशे को नीचे करके उसमें बैठे हुए आदमी ने जब हमसे कुछ कहना चाहा, तभी बारिश की शोर में उसकी आवाज़ ठीक से हमारे कानों तक पहुँच नहीं पाई। लेकिन इतना तो समझ गए थे कि वह आदमी हमसे गाड़ी में बैठने को बोल रहा था। जब गर्दन नीचे करके हमने उस आदमी को गौर से देखा तो फिर हमें उसे पहचानने में देर न लगी कि यह तो हमारे विनय अंकल थे, पापा के एक पुराने दोस्त। कुछ ही देर में हम दोनों माँ बेटी अंकल की गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे हुए थे। अंकल कभी हमारे पड़ोस में ही रहते थे, लेकिन कुछ साल पहले ही यह कॉलोनी छोड़कर करीब एक महंगी सोसाइटी में रहने के लिए चले गए। हमारे बैठने के बाद गाड़ी स्टार्ट करते हुए अंकल ने पूछा, भाभी घर में सब ठीक तो है ना? मम्मी ने कहा, हाँ सब ठीक है। आप बताइए आपकी पत्नी कैसी है और बच्चे वगैरह कितने हैं? अंकल ने जवाब दिया, भाभी जब बीवी ही नहीं तो बच्चे कहाँ से आएंगे? माँ ने बड़ी हैरानी से पूछा, क्यों, क्या हुआ आपकी बीवी को? जब आप पड़ोस में रहते थे तभी तो आपकी शादी हुई थी। अंकल ने कहा, शादी चल ही नहीं पाई, 2 ही साल में हम दोनों में तलाक हो गया और पिछले साल ही केस खत्म हुआ है। अंकल की बात सुनकर माँ ने बड़ी हैरानी से उन्हें देखा। अंकल ने माँ को अपना विजिटिंग कार्ड दिया और बोली, कभी कोई ज़रूरत हो तो बेझिझक कहिएगा। माँ ने अपने पर्स में रख लिया और कुछ ही देर में हम दोनों घर पहुँच गए थे। अंकल हमें हमारे घर तक छोड़कर वापस चले गए। शराब की लत की वजह से आज से 3 साल पहले मेरे पापा का देहांत हो गया था। शराब के नशे में वो अक्सर मेरी माँ के साथ मारपीट किया करते थे। मेरी मम्मी मेरी वजह से सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि तब मैं बहुत छोटी थी। मेरी परवरिश में किसी भी तरह की कमी ना आ जाए, बस इसलिए मेरी माँ दिन रात बहुत मेहनत करती थी। पापा के मरने के बाद मेरी माँ घर में ही लोगों के कपड़े सिलने लगी थी, जिससे हमारा गुजारा ठीक ठाक चल जाता था। मेरे पापा के बड़े भाई यानी कि मेरे बड़े पापा काफ़ी दौलतमंद इंसान हैं, लेकिन हम माँ बेटी को पूछते तक नहीं थे। किसी भी त्योहार पर वो लोग मेहमान की तरह घर आते हैं और मेरे हाथ में थोड़ी बहुत मिठाइयाँ रखकर चले जाते। मेरा कॉलेज घर के नज़दीक ही था। कॉलेज में मुझे अमन मिला, जिससे मेरी दोस्ती हो गई और फिर मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। ये तो मुझे पता ही नहीं चला। मैं अपनी माँ से सारी बातें शेयर करती थी, लेकिन अमन वाली बात मैंने माँ को अभी तक नहीं बताई, क्योंकि एक तो माँ वैसे भी बहुत परेशान रहती थी। इस पर अगर मैं उन्हें यह बताती कि मैं किसी लड़के से प्यार करती हूँ तो शायद वो और भी ज़्यादा दुखी हो जाती। मेरे कॉलेज की छुट्टियाँ थी, इसीलिए अब मैं पूरे दिन घर में ही रहती थी। घर के पास ही एक नई मार्केट बनकर तैयार हो रही थी। उसी मार्केट में मेरी माँ लेडीज़ गारमेंट की एक दुकान शुरू करना चाहती थी। इसी सिलसिले में आज हम मार्केट गए हुए थे, जहां हमारी मुलाकात अंकल से हो गई। मार्केट में दुकान खरीदने के लिए माँ को 2 लाख रुपयों की ज़रूरत थी। मेरे बड़े पापा के लिए 2 लाख कोई बड़ी रकम नहीं थी और मम्मी उनसे मांग भी लेती तो शायद वो दे भी देते, लेकिन माँ ने उनसे उधार लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा। आज सुबह उठकर मैं अपनी पढ़ाई में लग गई और माँ किचन में सुबह खाना बनाने के बाद झाड़ू लगा रही थी। कुछ ही देर में मम्मी हाथों में झाड़ू लिए वही कमरे में आई और बोली, हेमा मेरे दिमाग में एक बात है। मैंने कहा, बोलो माँ। माँ ने कहा, रुपयों के लिए एक बार क्या मैं विनय से बोल कर देखूँ? मैंने हाँ में सर हिलाया। माँ ने झट ही अंकल का कार्ड निकाला और अपने फ़ोन में उनका नंबर डायल कर लिया। अंकल ने फ़ोन उठाया। उन्होंने उधर से कहा, हेलो कौन? माँ ने कहा, मैं राजन की पत्नी शैली बोल रही हूँ। क्या आपने मुझे पहचाना? अंकल ने कहा, अरे भाभी कैसी हैं और आपने मुझे कैसे याद किया? माँ ने हिचकिचाते हुए अंकल के सामने अपनी सारी परेशानी को बयां कर दिया। अंकल ने कहा, भाभी मैं अभी ऑफिस में हूँ और शाम को लौटते वक्त मैं आपके घर से ही होता हुआ जाऊँगा। अंकल ने फ़ोन कटने के बाद माँ थोड़ी परेशान लग रही थी। उनकी परेशानी को मैं भाप गई, इसीलिए माँ के करीब गई और बोली, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। जब अंकल घर आने के लिए बोल रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि वह हमारी कुछ ना कुछ मदद जरूर करेंगे। शाम के 7 बजे थे कि घर के बाहर एक गाड़ी के रुकने की आवाज़ सुनाई दी। मुझसे पहले ही माँ दरवाजे तक पहुँच गई थी और उनके पीछे पीछे मैं भी चली गई।
हम दोनों को यकीन था कि विनय ही आए होंगे, लेकिन बाहर तो मेरे बड़े पापा और बड़ी मम्मी आए हुए थे। उनके साथ मेरी कजन निया भी थी। तीनों लोग घर में आए और फिर चाय नाश्ते के बाद पापा ने बताया कि निया अपनी पढ़ाई पूरी करने मलेशिया जा रही है। देर रात उसकी फ़्लाइट है। बड़े पापा ने माँ से कहा, मैंने सोचा था कि हेमा को भी बाहर पढ़ने के लिए भेज दूं, लेकिन इसके यहाँ पर न रहने से तुम बिल्कुल अकेली हो जाओगी। बस यही सोचकर मैं पीछे हट गया। तभी माँ के फ़ोन पर घंटी बजने लगी। विनय अंकल का ही फ़ोन था। माँ फ़ोन लेकर मेरे कमरे में चली गई और जब कमरे से बाहर निकली तो वह काफ़ी बेचैन लग रही थी। मेहमानों के बीच में उनसे उनकी परेशानी की वजह कैसे पूछती, तो मैंने माँ को मैसेज करते हुए पूछा, क्या हुआ माँ? माँ सामने बैठी थी। माँ ने फ़ौरन ही रिप्लाई दिया कि थोड़ी देर में विनय घर पहुँचने वाला है। क्या करें, अजीब सी परेशानी थी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। अगर बड़े पापा बड़ी मम्मी के सामने ही अंकल घर पहुँच गए तो जाने ये लोग क्या सोचेंगे। मेरी बड़ी मम्मी को तो आसानी से बात करने का मौका मिल जाएगा। वह पूरे रिश्तेदारों में यह बात का बतंगड़ बनाकर पेश करेंगी। मैंने माँ को मैसेज किया, आप बाहर जाकर अंकल को फ़ोन कर लीजिए और अपने साथ लेकर मार्केट में चली जाइए और वहीं पर उनसे जो भी बातें करनी है वह आप आराम से कर लीजिएगा। तब तक मैं इन लोगों को अकेले ही संभाल लूँगी। माँ ने वैसा ही किया। उन्होंने बड़े पापा को कहा, मैं एक ज़रूरी काम से थोड़ी देर के लिए मार्केट से आ रही हूँ। माँ के अचानक चले जाने से मेरी बड़ी मम्मी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसलिए माँ के जाने के कुछ देर बाद ही बड़े पापा और बड़ी मम्मी भी एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। मैंने माँ को फ़ोन किया कि माँ वो चले गए हैं। मेरी बात सुनकर माँ ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं अभी बस थोड़ी देर में घर आ रही हूँ। थोड़ी देर में अंकल की कार हमारे दरवाजे पर आकर रुकी। अंकल की गाड़ी में ड्राइविंग सीट के बगल माँ बैठी थी। मेरी माँ खुश नज़र आ रही थी। मैंने अंकल को नमस्ते किया और उन्हें घर में आने को कहा, लेकिन वह बहुत जल्दी में थे। वह कभी आने के लिए बोलकर वहाँ से चले गए। माँ खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। अंदर आते ही माँ ने झट से दरवाज़ा बंद किया और मेरे हाथों में एक पैकेट पकड़ा दिया और बोली, खोलकर देख, पूरे 2 लाख हैं। धीरे धीरे 6 महीने गुजर गए। माँ की मेहनत कामयाब हो गई थी। दुकान खूब अच्छी तरह से चलने लगी थी। 2 महीने के अंदर ही माँ ने बगल वाली दुकान लेकर अपने काम को और भी दुगनी रफ्तार दे दी। मैं भी पढ़ाई के साथ माँ के बिजनेस में उनका हाथ देने लगी थी। माँ मुझे अक्सर कहती कि तू अपनी लाइफ को एंजॉय कर, यह सब तो मैं अकेले ही संभाल लूँगी। लेकिन मेरी लाइफ में एंजॉय करने के लायक जो बात थी वो तो मैं माँ को बता नहीं सकती थी। इसीलिए फ़िलहाल तो मैं माँ के साथ ही खुश थी। संडे का दिन था। मार्केट बंद होने की वजह से माँ और मैंने शॉपिंग का प्लान बनाया। तभी माँ के फ़ोन पर अंकल का फ़ोन आ गया। माँ फ़ोन लेकर अपने कमरे में चली गई। फिर उन्होंने अंदर से दरवाज़ा भी बंद कर लिया। मुझे लगा शायद अंकल अपने रुपयों के लिए माँ को फ़ोन कर रहे होंगे, लेकिन जब थोड़ी देर बाद माँ कमरे से बाहर निकली तो मैंने उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी महसूस की। मैंने माँ से पूछा, क्या हुआ माँ, अंकल अपने रुपये वापस मांग रहे थे? माँ ने कहा, अरे नहीं पगली, पिछले महीने ही तो मैंने उनके रुपये लौटाने के लिए उन्हें बोला है, लेकिन उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया। अंकल का बहुत बड़ा बिजनेस है, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। वह तो मुझे और भी पैसे देना चाहते हैं, लेकिन मैंने फ़िलहाल उन्हें मना कर दिया। थोड़ी देर पहले ही माँ और मैंने शॉपिंग का प्लान कर रहे थे, लेकिन अंकल की कॉल के बाद माँ ने शॉपिंग का प्लान पूरी तरह से कैंसिल कर दिया। और बेटा, शॉपिंग के लिए तो हम लोग फिर कभी चलेंगे। मार्केट में मुझे अभी कुछ काम है, इसीलिए मैं वहाँ जा रही हूँ और तुम यहाँ घर पर ही रुकना। यह कहकर माँ तैयार होने के लिए वापस कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो कमरे से बाहर निकली तो उन्हें देखकर मैं चौक सी हो गई। माँ ने बड़े दिनों बाद बड़ी खूबसूरत साड़ी पहनी थी, वो भी हल्के से मेकअप के साथ। आज गजब की लग रही थी। माँ का यह रूप देखकर मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई और मैं समझने लगी कि माँ और अंकल के बीच शायद प्रेम की खिचड़ी पक रही है। मेरी माँ 37 साल की उम्र की थी और अंकल भी तकरीबन उतनी ही उम्र के होंगे और उसमें कोई बुराई भी नहीं थी। माँ ने पूरी ज़िंदगी अपनी ख्वाहिश का गला घोंटकर मुझे बड़ा किया है। उसके ऊपर अपने जुल्म की मैं खुद गवाह थी। आज माँ अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना चाह रही है, तो आखिर इसमें गलत ही क्या है।
मैं माँ को खुश देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। माँ रात के 10 बजे लौटी। वो बहुत खुश थी। उन्होंने आते ही मेरे हाथों को चूम लिया और बोली, सॉरी बेटा, मैं लेट हो गई। तुमने खाना खाया? मैंने कहा, नहीं माँ, अभी तो नहीं। मैंने सोचा तुम लौटोगी तो फिर साथ में खाएंगे। मैं समझ गई कि माँ का डिनर तो हो चुका है। मैंने माँ को प्रेम में देखा तो मुझे लगा कि अपनी मोहब्बत की दास्तान भी आज माँ को बता ही दूँ। मैंने माँ से कहा, माँ मैं तुम्हें आज कुछ बताना चाहती हूँ। माँ मेरे करीब आकर मेरे बगल में ही बैठ गई और उन्होंने बड़े प्यार से मेरे बालों को सहलाते हुए कहा, बोलो बेटा क्या बात है। मैं बोली, माँ मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। उसका नाम मोहन है। वो अभी मास्टर्स की तैयारी कर रहा है और यहीं करीब में ही रहता है। माँ ने मोहन से बात करने की इच्छा जताई। थोड़ी ही देर बाद मैंने माँ को फ़ोन पकड़ा दिया और फिर उनसे कहा, लो आप मोहन से बात कर लो। माँ बहुत खुश थी। उन्हें मोहन पसंद आ गया। जल्द ही माँ ने गाड़ी भी ले ली। मैं हैरान थी, माँ इतनी जल्दी ड्राइविंग कैसे सीख ली। माँ ने मुझे भी ड्राइविंग सिखा दिया। अब तो हम दोनों माँ बेटी अपनी गाड़ी से ही शॉपिंग करने जाती और अपनी शॉप पर भी जाती। मेरे बड़े पापा इसी सोसाइटी में रहते थे जिनमें विनय अंकल का घर था। माँ और अंकल के बीच पक रहे मोहब्बत के पुलाव की गंध अब मेरी बड़ी मम्मी तक पहुँच चुकी थी। आज सुबह मैंने गाड़ी निकाली और मैं दुकान की तरफ निकल पड़ी, लेकिन जब मैं दुकान पर पहुंची तब मुझे याद आया कि मैं शॉप की चाबियां लाना तो भूल गई हूँ। शॉप से घर की दूरी सिर्फ 5 किलोमीटर की थी। मैंने फिर से गाड़ी स्टार्ट की और घर के लिए निकल पड़ी। घर पहुंची तो देखा कि घर के बाहर विनय अंकल की गाड़ी खड़ी हुई है। मैं घर के बाहर से ही माँ को फ़ोन लगाने लगी और फिर मैंने उनसे कहा, माँ घर पर ही मैं चाबी भूल गई हूँ। मेरी पूरी बात सुने ही माँ ने कहा, बेटा तुम अभी घर पर मत आना, मैं ज़रूरी काम से बाहर आई हूँ। और मैं फिर से शॉप पर पहुँच गई। माँ के ज़रूरी काम से फ्री होने का इंतज़ार करने लगी। आधे घंटे में माँ शॉप पर पहुँच गई। माँ ने कहा कि आज दुकान तुम संभालो, अब मैं जा रही हूँ। माँ बोली, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, मुझे भी बहुत ज़रूरी काम है। मैं घर आ गई। तभी हमारे दरवाजे की घंटी बजी। बड़े पापा और बड़ी मम्मी आए हुए थे। बड़ी मम्मी बोली, हेमा तुम अपनी माँ को कंट्रोल करो क्योंकि उसकी वजह से सोसाइटी में हमारी बहुत नाक कट रही है। मैंने कहा, क्यों, ऐसा क्या कर दिया मेरी माँ ने? बड़ी मम्मी ने कहा, अरे हमारे सोसाइटी में रहने वाले विनय के साथ तेरी माँ आजकल खुलेआम घूम रही है। बड़े पापा और बड़ी मम्मी ने काफ़ी देर तक मुझे समझाने की कोशिश की और मुझे तरह तरह की बातें बताई। उसके बाद वो लोग चले गए। उनके जाते ही मैंने माँ को फ़ोन किया। माँ घर आई तो मैंने उन्हें पूरी बात बता दी। वह मुझे कुछ भी नहीं बोली और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह उठकर मैंने माँ से कहा, माँ मैं आपके साथ हूँ, आपने कुछ भी गलत नहीं किया, इसीलिए आपको किसी की परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब हम मुसीबत में थी तब उन लोगों को हमारी कोई फिक्र नहीं थी। माँ को उदास देखकर मैंने माँ की हौसला बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन माँ टूट चुकी थी। कल से उनके चेहरे की रंगत पूरी तरह से गायब थी। मेरी माँ फिर से वही पुरानी सी लगने लगी, कभी गमों के बोझ में तली हुई थी। कुछ दिन गुजरे कि मैंने महसूस किया कि माँ ने अब अंकल से दूरियां बना ली है। एक दिन माँ के शॉप पर जाने के बाद मैंने अंकल को फ़ोन लगाया। मैंने उनसे माँ के हालातों पर बात करने लगी। उन्होंने मुझे बताया कि नीलम उनके 2 लाख लौटा चुकी हैं और बातचीत भी बंद कर दी। मैंने उनसे सीधा सवाल कर लिया, अंकल क्या आप सच में मुझे एक बात बताएंगे, क्या आप मेरी माँ से प्यार करते हैं? अंकल खामोश हो गए। मैंने फिर से पूछा, आप क्या चाहते हैं अंकल? क्या आप मेरी माँ से शादी करने की हिम्मत रखते हैं? अंकल ने जवाब दिया, हाँ। मैंने कहा, ठीक है, कल संडे है, क्या आप कल सुबह मेरे घर आ सकते हैं? अंकल ने सुबह घर आने का वादा करके फ़ोन काट दिया। रात को माँ घर पर आई। मैंने माँ को कुछ भी नहीं बताया। सुबह हुई तो मैं जल्दी उठ गई। सुबह के 8 बजते ही अंकल घर पर पहुँच गए। उनकी आवाज़ सुनकर माँ भी अपने कमरे से बाहर आ गई। उन्होंने अंकल की तरफ बड़ी ही हैरानी भरी नज़रों से देखा और उनसे बोली, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? मैंने माँ से कहा, अंकल को मैंने घर बुलाया है। मेरी ये बात सुनकर माँ को बहुत गुस्सा आ गया। वो मुझसे बोली, तुमने मुझसे बिना पूछे किसी को घर बुलाने की हिम्मत कैसे की? मैंने माँ से कहा, माँ मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम भी अंकल से बहुत प्रेम करती हो।
लेकिन तुम इस समाज के डर की वजह से इस बात को मानने से इनकार कर रही हो। माँ, अगर आपको ज़िंदगी में अकेले ही रहना है तो ठीक है, रहो आप अकेले, मैं भी यहाँ से चली जाती हूँ। इतना कहकर मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मुझे रोता हुआ देखकर मेरी माँ का दिल पिघल गया। मेरी माँ बोली, तेरी भी शादी की उम्र है, ऐसे में मैं अपनी शादी के बारे में सोचूं तो फिर लोग क्या कहेंगे, इसीलिए मैंने विनय से दूरियां बना ली। मेरे रो देने से थोड़ी ही देर में घर का पूरा माहौल ठीक होने लगा था। माँ चाय बनाकर लाई। माँ के बदलते हुए मूड को मैंने देखा। मैंने उनसे कहा, माँ, लोगों की परवाह करना छोड़ दो और अंकल का हाथ थाम लो। मेरी माँ सुनकर शर्मा गई। कुछ दिनों बाद मेरी माँ और अंकल की कोर्ट मैरिज करवा दी। अंकल को भी अपनी शादी के बाद रिसेप्शन पार्टी में होटल बुक कर लिया। अगले दिन कार्ड छपकर आ गए। मैं बोली, माँ, मोहन का एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया है, वो भी मजिस्ट्रेट बन गया है। माँ बोली, इतनी बड़ी खुशखबरी तुमने मुझे अभी तक क्यों नहीं बताई? हम सब बहुत खुश थे। कुछ ही वक्त में मेरी और मोहन की भी शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। आज मैं मोहन के साथ बहुत खुश हूँ और मेरी माँ भी। दोस्तों, माँ अपने बच्चों के लिए सब कुछ झेलती है, जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। लेकिन जब माँ की ममता का कर्ज लौटाने की बारी आती है तब हम उसे अकेला छोड़ देते हैं। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो माँ की ममता का कर्ज अदा करते हैं। दूसरों की खुशी को समझना भी एक बहुत खास बात होती है। इस दुनिया में सभी को खुश रहने का हक है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।